करता हूं कि आज के बाद कुछ भी आपके ऊपर चिपकने नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर छोटी छोटी बातों के कारण जब आप घी खाते हैं वो आपके हार्ट में चिपक जाता है, आपको गर्म पानी पीना पड़ता है। आप ज्यादा मीठा खाते हैं, आपको कब्ज हो जाती है, आपको अलग अलग तरह की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। हाँ या ना? मैं कह रहा हूं आप प्रभु में आने के बाद, कहता है जब आपके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, जब आप खुशखबरी सुनते हैं, प्रोफेसी को सुनते हैं, जब यूसुफ के लिए भविष्यवाणी हुआ तो उसी समय उसके भाइयों को जलन वाली आत्मा, कहता उनके अंदर से यूसुफ के ऊपर चिपक गई आकर। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कई बार जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है, जब आपके लिए करे कि वचन दिया जाता है, जब आपके लिए करे कोई अच्छा काम, जब आप गाड़ी लेकर आते हैं, घर बनाते हैं, तो उसी समय जलन वाली आत्माएं कहते कि लोगों के ऊपर चिपक जाती हैं, उनके घर के बाहर दुष्ट आत्माएं मंडलाने लगती हैं। जब गुड़ रखते हैं, रसगुल्ले रखते हैं, तो मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। ऐसे ही कहते कि जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो उसी समय शैतान आपके गेट पर आपको तकलीफें देने के लिए अपने दूतों को भेजता है। हाँ? आप सुन रहे हैं? ये देखो काला आ गया, कालिया। कैमरा दिखाओ उसको, कैमरे में दिखाओ उसको। हाँ? दिखाओ। जमीन बिहार में, इसका चाचा लिख दिया बिहार में जमीन। आप सुन रहे हैं? शैतान ऐसे लोगों को इधर कर, शैतान ऐसे लोगों को भेजता है, अपने दूतों को, अपने एजेंटों को भेजता है जब आपका कोई बड़ा काम होने वाला होता है उसी समय। लेकिन आप निराश हो जाते हैं उस समय कि यार मेरा काम बनने वाला था, रुकावट क्यों आ गई है? परमेश्वर ने डिले इसलिए किया है कि ताकि आप अपने मुंह के शब्दों से शैतान को हरा दो आज यीशु मसीह के नाम में। जो दिखता है वो नहीं है, याद रखना। कहता आपको विश्वास में आगे बढ़ना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज हो सकता है, आज आपके लिए, क्या कर रहा है यार, माइक बंद करी जा रहा बार बार। आज आपके लिए हो सकता है, आज आपके लिए किसी ने नेगेटिव बोल्स आपके लिए बोल दी हो सकता है कोई आपके खिलाफ खड़ा हो, आपकी नामधराई कर रहा हो, आपकी चुगलियां कर रहा हो, आपकी बुराई कर रहा हो, और आपको बार बार गली में, मोहल्ले में, आपके जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, इसकी बेस बना थोड़ी हो, और इसी समय आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा से आपको हेल्प मांगना है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को आजाद करना चाहता है। आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, परमेश्वर आज तेरा वचन मुझे सुंदर बनाए यीशु मसीह के नाम में, मेरी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में, मेरे जीवन में जो भी नेगेटिव कमेंट्स हैं आज मैं उनका सामना करने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बहुत सारे लोग जो हैं, जब उनका निरादर किया जाता है संसार में, तो वो लोग निराश हो जाते हैं, तकलीफ में चले जाते हैं। जब उनके काम डिले हो जाते हैं, वो लोगों उस समय में निराश होकर चर्च से बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहते हैं, आपके लिए एक अच्छी बात यह है, जब एक व्यक्ति संसार में विश्वास करता है यीशु मसीह पर, तो शैतान उसका पीछा करता है, लेकिन प्रभु का आत्मा उनको उत्साहित करता है इस बात के लिए, कह रहा है कि जब वो लोग विश्वास करें परमेश्वर पर, तो पवित्र आत्मा उनको ऊंचा उठाए यीशु मसीह के नाम में। आप नीचे जाना चाहते हैं कि ऊपर रहना चाहते हैं? अगर आप ऊपर रहना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपको वचन से बताना चाहता। हम निकाल लें पहला शमूएल, जल्दी से पहला शमूएल, पहला अध्याय, उसका 6 से हम पढ़ेंगे। इसका माइक ठीक कर, ओ फटे हुए डोर। बांदर से अगली बार ये साउंड वाला दिख गया ना, तेरे को मारूंगा मैं आके। 10 बार कैसे चेंज करते बांदर को। पहला शमूएल 1:6 देखो लिखा, पर उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। हन्ना नाम की एक औरत थी, और कह रहे कि इसकी सौतन जो है वो इसको चिढ़ाती थी। क्या कहकर चिढ़ाती थी? बार बार इसको चिढ़ाती थी, कहती थी कि परमेश्वर ने तेरी कोख बंद कर रखी है, बंद कर रखी है, बंद कर रखी है। इसको बार बार इसके अंदर निराशा पैदा करती थी, और ये औरत निराश हो जाती बार बार। हो सकता था कि ये औरत पलट कर इसको जवाब दे देती, लेकिन इस औरत को समझ में आया, ये जानती थी कि मैं परमेश्वर की चुनी हुई हूं, ये जानती थी कि मैं परमेश्वर की चुनी हुई उसकी दासी हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का तेल है, हर्ष का तेल है। और ये औरत के वहां पर उस समय में हन्ना पनिन्ना के खिलाफ होकर कोई स्टेटमेंट दे सकती थी
कोई स्टेटमेंट दे सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने इसके अंदर ये बात डाली थी कि तेरे ऊपर आनंद का तेल है। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा तेल है? आनंद। आनंद का तेल। इस औरत ने उसको जवाब नहीं दिया। हो सकता था झगड़ा कर सकती थी, ये उनके साथ बदतमीजी कर सकती थी, लेकिन ये झगड़ा करने की बजाय ये अपना आनंद लेने के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं, ये परमेश्वर के पास गई और उसी समय वहां पर जाकर घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर ने इसकी सुनी और एक भविष्यवक्ता के द्वारा कहा कि जा, आज से कह रहा है तेरी सुधि परमेश्वर ने ले ली है यीशु मसीह के नाम में। जा, मैं तुझे मुंह मांगा वरदान मिल गया यीशु मसीह के नाम में। कहां से लेकर आई आनंद? कह रहा है प्रभु के घर से। अगर ये शिलो में ना जाती तो इसको आनंद मिलने वाला नहीं था। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि जब उनकी लोग बुराई करते हैं, जब इन लोग उनका अपमान करते हैं, जब लोग उनकी निंदा करते हैं, जब लोग उनकी चुगली करते हैं, तो वो डॉक्टरों के पास या रिश्तेदारों के पास हेल्प लेने के लिए भागते हैं, इधर उधर दाएं बाएं जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहता है उन लोगों के अंदर कहता है अपनी इसी समय सामर्थ उनके ऊपर छोड़ी हुई है। कह रहा कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, कह रहा बेशक आपका कोई कितना भी अपमान करे, कितना भी आपको आपके साथ बदतमीजी करे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जितनी भी आपकी नामधराई होगी, याद रखना, जितनी भी कोई आपकी बुराई करेगा, परमेश्वर चुप नहीं बैठते हैं। वो आकर इस धरती पर आपको इसी समय, मैं कह रहा हूं कि थोड़े दिन के बाद आपको सबसे ऊंचाई पर रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा परमेश्वर कभी चुप नहीं बैठता अपनी संतानों के लिए। लेकिन अगर आपको इस बात का ख्याल है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं सर्वशक्तिमान परम प्रधान की संतान हूं, अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं यहां हो सकता था ये औरत सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसकी आवाज खोल इसकी आवाज खोल पीछे तक। ये औरत परेशान हो चुकी थी, बार बार अपनी सौतन से नामधराई सुन सुनकर, लेकिन इस औरत ने फैसला लिया कि मैं इसको एक भी जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगी। हो सकता है आप किसी गांव में से, शहर में से आप ईसाई वर्ड को सुन रहे हो, बार बार लोग आपके बारे में बदनाम कर रहे हो आपको कि तेरी गवाही नहीं बनी, तेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, तेरे फॉरेन में नहीं गया, देख दूसरे के पास गाड़ी आ गया लेकिन तेरे पास नहीं आया। लेकिन जब हम नेगेटिव बोल सुनते हैं तो उसी समय निराश हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा चिंता ना करो, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज रात उनकी बढ़ती होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मसीह में जितने उनकी घटती नहीं होगी, आज से बढ़ती होगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि आज कहता आप में से किसी के पास फाइनेंस ना हो, आप प्रार्थना कर रहे हो सकता है आपके पास दुकान ना हो, एक भी जॉब ना हो। कह रहा आदम की वाटिका में कह रहा है कि सब फल थे आदम और हव्वा के पास, लेकिन एक पेड़ उनको खाने के लिए मना किया गया जिस पर फल लगे हुए थे, ज्ञान का, बुद्धि का फल लगा हुआ था। लेकिन शैतान ऐसे ऐसे प्लान लेकर आता है, ऐसे ऐसे विचार लेकर आता है, ऐसे ऐसे माइंड में विचार लेकर आता है और बोलता है कि नहीं, तेरे परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता, तेरा परमेश्वर तुझे पसंद नहीं करता। हो सकता है कह रहा कि आप भी उन्हीं विचारों में घिर रहे हो, और यहां पर हन्ना भी उसी विचार में घिर सकती थी, लेकिन यहां पर हव्वा जो है उस विचार में गिर गई और उसी समय उसने वो अपराध को कर दिया। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब उनके दिमाग में बुरे विचार आते हैं, नेगेटिव बोल आते हैं, तो समय वो उसी समय अपनी लाइफ में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने तुम्हें, कहता वो लोग कभी निराश नहीं होते जिनके ऊपर परमेश्वर का आनंद का आत्मा आया हुआ है। फिलिपियों 4 का हम पढ़े, फिलिपियों 4 का 4, देखो उसमें क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रोने के लिए नहीं, आप सदा रो नहीं सकते, इसके माइक ठीक कर दे, आप सदा रो नहीं सकते, आप सदा परेशान नहीं रह सकते। याद रखना मसीह में जितने हैं वो सदा रोने के लिए नहीं बुलाए गए। अपने पड़ोसी को बोलो मैं रोने के लिए नहीं बुलाया गया, आप सदा रोने के लिए नहीं बुलाए गए। याद रखना, अगर आप 1 महीने से रो रहे हैं, अगर आप 6 महीने से घर के लिए रो रहे हैं, 6 साल के लिए घर से रो रहे हैं, नहीं बन रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आज के बाद कहता आनंद का आत्मा आपके ऊपर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। कह रहे कि यहाँ पर परमेश्वर का दास बोल रहा है, कहता है कि मैं कहता हूँ कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। घर है नहीं है, जॉब है नहीं है, गाड़ी है, बच्चा नहीं है, परिवार नहीं है, कहता है कि परमेश्वर इस बात को सुनते हैं। अगर आप निराश हैं तो परमेश्वर लेट करेंगे,
आपको वो चीज देने के लिए जिसको आप लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप आनंदित हैं तो परमेश्वर आपको टाइम नहीं लगाएंगे। जो चीज आप चाहते हैं तो वो जल्दी परमेश्वर आपके लिए 5 मिनट में मिराकल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा निराश थे गलील के काना में। गलील के काना में जब वो विश्वासी निराश हो गए, दाखरस घट गया वो परिवार के लोग। लेकिन उस समय में जब उस व्यक्ति ने आनंद की बात अपने चेलों को बताई, उस माता ने, मरियम ने, और उसी समय क्या हुआ, माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, और उसी समय वो आनंदित हो गई यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहे माता मरियम ने कह रहे कि जब अपने चेलों को बताया कि प्रभु में आनंदित रहो। बोलो हालेलुया। जैसा यीशु कहे वैसा करना। और उसी समय बाइबल बोलती है जब उन्होंने वैसा ही किया, उसके बाद उनके लिए दाखरस भर गया। हो सकता है कह रहा है कि आज आपके घर में घटी हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जैसा यीशु कहे आप वैसा करते हैं, आज रात के बाद आनंद आपके ऊपर आएगा। चर्च आमीन बोलने वाले, आप पहले से ज्यादा आशीषित हो जाएंगे। चर्च क्या आप तैयार हैं कि नहीं, हाँ या ना? लेकिन लोग फिर भी उदास रहते हैं, परमेश्वर मेरे घर में बच्चा नहीं है, मेरे परिवार नहीं है। मैंने क्या बताया, पवित्र आत्मा उन व्यक्तियों को कभी आशीष नहीं देते। अगर देते हैं तो वो लेट करते हैं जो लोग ज्यादा मायूस रहते हैं, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, ज्यादा निराश रहते हैं। उनके काम ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा 2 साल 3 साल लगेंगे उनको ब्लेस होने के लिए। उनको ब्लेसिंग लेने के लिए परमेश्वर से 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु में आनंदित रहेंगे, परमेश्वर हाथों को उठाऊं, आनंदित कैसे रहते हैं, हाथ को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि परमेश्वर बच्चा नहीं है, मैं विश्वास करता हूं आप जल्दी दे रहे हैं, धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर नौकरी नहीं है परमेश्वर, तो भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं हंसता रहूंगा और मैं आशीष में बदल जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, लिखा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं आनंद के साथ चलने लगा सेवकाई में जब खड़ा हुआ, और उसी समय मेरे पास कुछ गलत कमेंट्स आने लगे। लोग कहने लगे, कहते आपका पादरी तो हंसता ही रहता है, हंसाता ही रहता है चर्च में, और कह रहे ये हंसता ही रहता है, हंसाता ही रहता है। मैंने उन दिनों अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। मैंने सोचा गलत कमेंट्स आ रहे हैं, और मैंने गुस्से में प्रचार करना शुरू कर दिया, और मैंने सीरियस प्रचार करना शुरू कर दिया। हाँ बच्चा जा, बस ऐसे प्रचार करना शुरू कर दिया। और जब मैंने ऐसे करना शुरू किया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सदा आनंदित रहो। तो उसी समय कि मैं दूसरों को देखकर कि वो ऐसा प्रचार करता है, मैंने ऐसा प्रचार करूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा जो मैंने तुझे दिया है तू अपनी कॉलिंग में बना रहे, मैं तेरे ऊपर आनंद का आत्मा भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। हम कहां पर गिरते हैं और कहां खराब रहते हैं, जब हम देखते हैं उस व्यक्ति के पास ये है और मेरे पास नहीं है। जब हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने घर बना लिया, मेरे पास घर नहीं है, और हम भी फटाफट वही काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ इसने पैसा कहां से कमाया, ये कहां मत्था टेक कर आया, मैं भी वहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज लोग देखा देखी करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, और लेकिन उसके बाद जब पवित्र आत्मा ने मुझे रात को सोते हुए उठाया, उसने कहा आनंदित रहे, क्योंकि मेरा स्वभाव भी ऐसा हो गया था। घर में जाता था बच्चों को मैंने कहा यार हो क्या गया, सीरियस प्रचार कर रहा था, सीरियस ही हो गया हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे उसके बाद जब मुझे फिर कोई गलत कमेंट्स आया तो मैंने उसके बाद मैंने कहा ले आप कितने कमेंट्स करोगे। मैंने फोटो भी ऐसे करके खिंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि लिखा मैंने फोटो भी हंस के खिंचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा जब सुबह फेसबुक पर यूट्यूब पे मेरी फोटो देखोगे, पादरी का चेहरा हंस रहा है, रो नहीं रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रोने के लिए नहीं आनंदित होने के लिए बुलाया। चर्च आज से आप 2-3 साल पहले मेरी फोटो पे देख लो, ऐसी होती थी फेसबुक पे, और अब मेरी हर संडे की फोटो देख लो। मैं अपने से सिखा रहा हूं आपको। अगर आप हमेशा, जब मैंने ऐसे फोटो खिंचाता था तो मुझे पवित्र आत्मा ने 3 साल पहले मुझे कहा क्या हो रहा है ये? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तेरी फोटो देखकर बोल रहा हूं क्या हो रहा है ये? आप समझ सकते हैं, पवित्र आत्मा ऐसे भी बातें करता है। कहता है तू प्रचारक है, सदा आनंदित रहे। बोलो हालेलुया। आज मसीह लोगों से बात कर रहा है। हेलो, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बच्चा नहीं है, जब आप चर्च जाएंगे ऐसे जाएंगे,
दाऊद बोलता है, कहता है मैं तो भजन संहिता 100 में लिखा, परमेश्वर के घर में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा। अरे कैसे प्रवेश करूंगा? आनंद के साथ, खुशी के साथ। कहता है अगर आज हो सकता है मसीहत ये नहीं है, कह रहा कि मसीहत ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया में प्रचार कर दो और आपकी एक भी गवाही ना हो। आपकी गवाही क्या है? यहां से पता लगेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी गवाही ये है कि आप मसीह में आनंदित हैं। आपके पास एक भी गवाही ना हो, कोई बात नहीं, डोंट वरी, लेकिन आपके पास गवाही है, मैं प्रभु में आनंदित हूं। सबसे बड़ी बात यही है। आप समझ में आए कि नहीं? प्रभु का आनंद आपके अंदर है। याद रखना, जिसके अंदर आनंद है, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। मैं बताता हूं कि एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने चर्च स्टार्ट किया चंडीगढ़ में आके, मेरे पास पैसे नहीं थे, और इसी समय एक आदमी आया, लाला आया, और उसने कहा, ले पास्टर जी इतनी सी जगह में बैठे हो किराए में, चलो एक बड़ी जगह लेंगे, आप विश्वास का प्रचार करते हो। मैंने कहा चल, और उसके साथ चला गया। जाके हमने इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए, और पैसे इकट्ठे करके 10 लाख एक पहली किस्त उसको बयाना दे दिया। और जब उसको पहला बयाना दिया, और थोड़े दिन के बाद दूसरी किस्त देनी थी, दूसरी किस्त भी इकट्ठी करके दे दी, तीसरी भी दे दी। उसने कहा चिंता ना करो। मैंने कहा यार प्रचार मैं करता हूँ, शाबाशी तू मुझे पीछे से दे रहा है। कह रहा चिंता ना करो। मैं उसकी फूकों में आ गया और चलता रहा। और इस समय 5 किल्ले जमीन चंडीगढ़ में खरीदना आसान बात नहीं थी उस समय मेरे लिए, और 5 किल्ले जमीन, सुनो, मैं उसके साथ चलता रहा। और जब बड़ी किस्त देने की बारी आई तो हमारी टाइम फिश हो गई। कोई पैसा नहीं, विश्वासियों की तरफ जा रहा हूं, विश्वासी हाथ उठाकर खड़े करके कह रहे पादरी साहब हम चर्च ही चेंज कर लेंगे, रोज मांगने आओगे तो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप तो जल्दी चले जाओ तो अच्छा है। लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को समझा नहीं, लेकिन मैं भी कुछ बातों को नहीं समझ पाया, और एक दिन अपने कमरे में बैठकर निराश हो गया और कुंडी लगा ली, क्योंकि अगले दिन मुझे सुबह उसको 1 बजे, दोपहर को 1 बजे उसे पूरी पेमेंट करनी थी, नहीं तो हमारा 50 लाख रुपया मर जाना था। और आप समझ सकते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं, मेरा चर्च इतना बड़ा नहीं है, मेरे साथ लोग नहीं, कोई ब्रांच मेरे पास नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, मेरे परिवार के लोग भी मेरे से अलग हो गए हैं, और मैं किराए के मकान पर रहता हूं। मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। मैंने सब कुछ बेच कर उसको पैसे दे दिए, लेकिन उसने कहा अब खत्म, अगर लास्ट डेट थी आपकी और इस लास्ट डेट पर अगर आपने नहीं दिए तो खत्म। और उसने रात को भी फोन करके, जब मेरे दोस्त को फोन करके, मेरे मेंबर को फोन किया दारू पीकर, तो उसी समय मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार कहाँ फंसा दिया इसने। मैंने कहा कम से कम ऐसे ही जी रहे थे। उसने कहा तेरा 50 लाख खत्म। कितने घंटे रह गए? सिर्फ 7 घंटे बचे हैं मेरे पास, और मैं सुबह 4 बजे उठ के रो रहा हूं परमेश्वर के सामने, रोई जा रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। और उसी समय जब मैं लेट गया तो मैं बेहोश हो गया, इतना मैं रो रहा था कि मैं इतना रोने के बाद, क्योंकि सेवक लोगों को पता है वो मेहनत कैसे करते हैं, मैं उसी समय इतना रोने के बाद, कमरे में चीखे मारने के बाद, मेरी बेटी कमरे के पास आकर कहती पापा कभी रो रहे हैं? करेक्ट, बड़ी देर से रो रहे हैं, पता नहीं दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या हो गया, हेलो हेलो हेलो, लेकिन नहीं खोला। लेकिन मैं बेहोश होके गिर गया, इतना रो गया मैं पहली बार। और उसी समय एक स्वर्गदूत मेरे पास आया व्हाइट कपड़ों में, और मुझे हाथ लगाया, मुझे कहा हंस। आप समझ सकते हैं मेरे अंदर की पीड़ा कि मैंने किसी का पैसा देना है और वो मुझे कह रहा हंस। उसने मुझे कहा फिलिपियों 4:4 पढ़, और जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा सदा आनंदित रहो, हंसते रहो, हालेलुया, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। मैंने कहा परमेश्वर, ये उस समय मेरे दिमाग में ये बात थी, शायद ये वचन मेरे इस टाइम पर फिट नहीं हो सकता। परमेश्वर, मैं परमेश्वर को ऐसा बोल रहा था, परमेश्वर इस टाइम पर ये वचन फिट नहीं होने वाला, मुझे कोई और वचन दो कि मैं बहुत रो रहा हूं। मैंने याकूब की पत्री खोली और उसमें लिखा जो दुखी है वो प्रार्थना करो। मैंने कहा परमेश्वर ये फिट हो सकता है, ये फिट नहीं हो सकता, ये आपकी आवाज नहीं हो सकती। लेकिन पवित्र आत्मा ने फिर मुझे कहा आनंदित रहो, फिलिपियों 4:4 निकाल, आनंदित रहो। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा आनंदित रहो, आनंदित रहो। और इसी समय मैं हैरान हो गया। और उसके बाद जब मैं नहीं हंसा, और उसके बाद एक स्वर्गदूत ने मुझे पीछे से पुश किया और बेड से गिरा दिया, और मैंने कहा हंस, और मैं 3 बार हंसा। मैंने कहा मैं डर के मारे हंस रहा था। मैंने कहा मैं ऐसे हंसा, और
उन्होंने कहा हंस, और फिर मैंने हंसा, मैंने कहा फिर उन्होंने कहा मजा नहीं आया, उसने कहा फिर से हंस, मैंने कहा हा। जब मैं हंसा उसके बाद फिर तो मैं फंस गया, फिर मैं हंसता ही रहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे आधा घंटा 1 घंटा ऐसी एनॉइंटिंग ने छुआ कि मैं कमरे में हंस रहा हूँ। मेरी बेटी एकता गेट के बाहर आ रही है, पापा क्या हो गया, पागल हो गया क्या, अभी तक रो रहे थे अब हंस रहे हो, आ जाओ देखो क्या हो गया, गुंडा खोलो। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया बेटे, मैंने कहा ना रोया जा रहा ना हंसा जा रहा। करे लड्डू अंकल का फोन आ रहा है, पैसे मांगने वाला, कह रहे जल्दी प्रॉपर्टी डीलर आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या दो उसको, कुछ नहीं है। मैंने कहा, और थोड़ी देर के बाद फोन आता है, कहता है, फिर मैंने गेट खोला, मैंने क्या है, कौन तंग कर रहा है, फिर वो हमारा चेयरमैन बात कर रहा है, वो कह रहा है खुशखबरी है। मैंने कहा क्या खुशखबरी है, कहते जिसके पैसे देने थे वो मर गया। मैंने कहा तेरा भला हो जा, जिसका इतना पैसा देना था मर गया, 4 करोड़ देना था उसका भाई मर गया। कहता हाँ मर गया। मैंने कहा है, मैंने कहा बाहर जाओ सारे। कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा अब हंसूंगा जोर जोर से। यस, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या हम किसी की मौत पर हंसते हैं? अरे हंसते हैं हम, बावले हम हंसते नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन हम परमेश्वर की आश्चर्य कर्म पर हंस रहे थे यीशु के नाम में। वो आज भी आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म कर सकता है, लेकिन अगर आप थोपड़ा रोता हुआ लेकर जाएंगे, वो आपके साथ चमत्कार नहीं करेगा। आपकी समझ में आया कि नहीं? प्रार्थना करने वाले लोग, आपकी चेहरा बता देता है आप कितना विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। आपका चेहरा बता देता है तुम कितने नकली विश्वासी हो। अपने पड़ोसी को पूछो असली है कि नकली है। आपका चेहरा बता देता है आप असली हो कि नकली हो। और उसी समय उसके बाद उसकी फैमिली से हम मिले और उसने हमें टाइम दे दिया। मैं क्या परमेश्वर का धन्यवाद हो। सालों साल हमें 2 साल मिल गए और 2 साल में सारा कर्जा उतार दिया यीशु मसीह ने। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर है ये। आज रात मैं कह रहा हूँ कि हंसना है 3 बार। अगर आपको दुख है, तकलीफ है, मुंह खोलकर आप नहीं दिखाना चाहते, परे मुंह करके चुन्नी करके हंस लो, लेकिन हंस लो 2 बार। मैं कह रहा हूँ आज रात कुछ होने वाला है चर्च। आज रात कुछ होने वाला, आमीन बोलने वालों। आज रात आपकी लाइफ में बड़ा काम होने वाला है। पैसा नहीं है, बच्चा नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन अंदर से आनंदित हो जाओ। आज को यीशु मेरे अंदर आनंद को डाल दे, मेरे अंदर आनंद को डाल दे, मेरे ऊपर वो अभिषेक को डाल दे जिससे मैं हंसने पाऊं। मैं घटी में हूं फिर भी हंसूंगा, आनंदित रहूंगा। मेरे घर में कोई भी शैतान एंट्री नहीं करने पाएगा आज के बाद, क्योंकि मैं आनंदित हूं। अपना नाम रखो आज से आनंदित। मैं कह रहा हूं कौन हो तुम? मसीह में हो, मसीह विश्वासी बाद में हो, पहले तुम मसीह के आनंदित बेटे बेटियां हो। याद रखना उनके घर नहीं जा सकता। शैतान का एक हथियार है, जब वो किसी को निराश करता है उसके बाद अगर उसने आपका चेहरा देख लिया, आप निराश हो, आप ऐसे आए हो, क्या हो गया पेड़े, पता नहीं रात ना मच्छर काट गया, मेरे टिड थे। बेवकूफ कहीं के मच्छर से भी। रात को उसके बाद मुझे ऐसा बुखार आया, मैं बीमार पड़ गई, फिर 2 उल्टियां लगी, सारी कहानी बताएगी। अरे भाई इतनी सी बात पर फिर आप हॉस्पिटल पहुंच गए, आप बोलते चले जाएंगे। और आपको नहीं पता आसमान में शैतान के दूत भंगड़ा करते हैं, ढोल बजाते हैं जब आप निराश होते हैं, जब आप ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं। इसलिए पौलुस बोलता है आनंदित रहो, दाऊद बोलता है आनंदित रहो, इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है। इसलिए दाऊद को बात समझ में आ गई। दाऊद बोलता है अब मैं ऐसे नहीं आऊंगा। पहले दाऊद कैसे गया था? दाऊद कहते हैं कि जब पाप में गिर गया तो उसके बाद परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर मेरा बच्चा बचा ले, मेरा बच्चा बचा ले। रो रो के कि बच्चा मरने वाला है, बच्चा मरने वाला है। उपवास किया, प्रार्थना किया, रो के किया, लेकिन नहीं। थोड़ी देर में खबर आई, कोई तेरा आंसू काम नहीं आया। दाऊद ने अपने आंसू पूछे और आनंद करता हुआ बाहर निकल गया। हालेलुया। उसने कहा रे अभी तो रो रहा था, सैनिक सेनापति देख रहे थे, अभी तो रो रहा था, अबे अब क्या हो गया इसको? कहता मैं तो अपने खुदा के घर में आनंद के साथ जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। किसके साथ जाऊंगा? आनंद के साथ। क्या मर गया आपका? ऐसा थोपड़ा लेकर आए हो चर्च में? अरे क्या मर गया आपका? पैसा मर गया, घर मर गया,
बीवी भाग गई है, बच्चा मर गया, क्या हो गया, ऐसा थोपड़ा लेकर आए हो। मैं कह रहा हूं कुछ भी मरा नहीं है, सब जिंदा कर सकता है मेरा परमेश्वर। आनंदित रहो, बस आनंदित रहो। कहता आप जब आनंदित रहेंगे परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करेगा। ऑनलाइन चर्च जितने ब्रांचों में बैठे हैं, क्या मर गया आपका थोपड़ा लेकर बैठे ऐसा, टीवी पर बैठे हो, क्या मर गया आपका, कुछ नहीं मरा, सब जिंदा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता आपको आनंदित रहना, बस आपको कहना आसमान के खुदा, आसमान के रब, कहता है कि मैं जानता हूं तू आनंद देने वाला परमेश्वर है। तो आनंद कह रहा है जब तक आपके अंदर आनंद नहीं होगा बाहर आनंद नहीं आएगा, बाहर आनंद नहीं होगा अंदर आनंद नहीं आएगा। याद रखना, कहता अगर किसी का बच्चा मर भी जाए स्वर्ग में उसको जिंदा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप गेट पर देखकर हंसेंगे वहीं से, वो आपका स्वागत करने के लिए आएगी लड़की, वो स्वागत करने के लिए आएगा लड़का। याद रखना परमेश्वर ने आनंद करने के लिए बुलाया मसीह लोगों को। अगर आप आनंदित हैं, भजन संहिता 45 का 7 पढ़ें, देखो क्या लिखा, दाऊद क्या बोल रहा है यहाँ पर। परमेश्वर के वचन को जब पढ़ने के बाद कहते मैं उत्साहित हुआ इस वचन को पढ़ने के बाद। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें तेरा आनंद के तेल के साथ हमारा अभिषेक किया है। यहाँ लिखा, इसके में लिखा तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर किया है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने करा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने। किसके पास आ रहा है वचन ये, मैं कह रहा हूं दाऊद के पास। किसके पास, क्या वचन आ रहा है, कहता इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया। कहता किस कारण, कहता तूने धर्म से प्रीति किया और तूने दुष्टता नहीं रखा। अपने कह जो दुष्ट लोग थे, जो तेरी दाऊद के खिलाफ थे, शाऊल जो है दाऊद को मारने वाला था, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है वही अभिषेक कहता है कि शाऊल के ऊपर है, इसलिए उसने उसकी बुराई नहीं किया, उसने निंदा नहीं किया, चुगली नहीं किया। शाऊल ने उसका अपमान किया, दाऊद का अपमान हुआ। एक जगह पर शमूएल प्रोफेट जब दाऊद के घर जाता है, उसके बाप यिशै के पास गया और जाने के बाद उसने कहा 6 तेरे बच्चे कितने हैं? उसने कहा मेरे घर में अभी 6 बच्चे हैं। उसने कहा ले आ। उसने कहा परमेश्वर ने किसी का राजा बनाने के लिए अभिषेक किया तेरे एक बच्चे का। वो सब बच्चों को एक एक करके सामने लेकर आया, लेकिन उसने कहा, कहता इनमें कोई बच्चा नहीं है। और कोई बच्चा है? कहता हाँ एक दाऊद है और वो कहीं भेड़ बकरियां चगाने गया है। उसने कहा, कहता कि उसको ले आओ। कहता कि नहीं, कि उसके बाप की मुंह की वर्डिंग थी। उसने कहा ये बच्चा तो बेकार है, कहता ये बच्चा कहता इस योग्य नहीं है, कहता इसके अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, ये इतना बुद्धिमान नहीं है, ये ऐसा काम करने वाला नहीं है, ये इतना ताकतवर नहीं है। उसके बाप ने उसका अपमान किया, उसके अपनों ने उसका अपमान किया, लेकिन दाऊद के चेहरे पर जरा सी भी शिकस्त नहीं थी, क्योंकि वो जानता था मेरे ऊपर हर्ष का तेल, हर्ष का तेल, हर्ष का तेल मेरे ऊपर है। मेरे अपने मेरी बुराई करे, मेरा बाप मेरी बुराई करे, मेरी माँ मेरी बुराई करे, मेरे अपने जब बुराई करते दिल टूट जाता है। दाऊद का दिल टूट रहा होगा जब अपने बुराई कर रहे होंगे, लेकिन उसने कहा मैं तो फिर भी आनंदित रहूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर हर्ष का तेल है, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का तेल है। मैं तो आनंदित रहूंगा, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का तेल है, वो तेल जो आनंद दिलाता है आपको। दाऊद के परिवार ने उसका अपमान किया, उसकी बेइज्जती किया, इंसल्ट किया, लेकिन उसी समय प्रॉफिट ने कहा, शमूएल ने, उसने कहा बेशक ये बेकार है, बेशक ये कामचोर है, बेशक ये कुछ नहीं करता, लेकिन कह रहा सुन, कहता कि मैं इसी का अभिषेक करने के लिए भेजा गया हूं, इसका राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया गया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों का अभिषेक करना चाहता है। आज समझ में आया कि नहीं चर्च? आपका ऐसे लोगों का अभिषेक होगा आज रात। कहता है कि अगर आज आप दूसरों की बातों में आने के बाद चर्च छोड़ देते हैं, आप दूसरों की बातों में आने के बाद तुझे क्या मिला, निराश हो जाते हैं, तेरी बच्ची का काम नहीं बना, तेरा घर नहीं बना, अरे छोड़ पड़े, लेकिन उसी समय परमेश्वर ऐसे लोगों का अभिषेक नहीं करते। मैं कह रहा अभिषेक होता है, लेकिन ऐसा अभिषेक नहीं होगा आपका। आनंद का अभिषेक कहता दाऊद कहता मेरे ऊपर है। परमेश्वर ने कहता यहाँ पर लिखा, कहता हाँ तेरे परमेश्वर ने, उसको 2 बार यकीन नहीं हुआ, वहां पर लिखा हाँ तेरे परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने, उसको यकीन नहीं हुआ दाऊद को। उसने कहा हाँ तेरे परमेश्वर ने। उसका बाप बेहोश होकर गिर गया। उसका बाप कह रहा था, कहता अरे भाई अच्छे से देख ले, अरे प्रॉफिट गलत नंबर लग गया, अरे अच्छे से देख ले, ये लड़का इस योग्य नहीं है।
ये लड़की इस योग्य नहीं है। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो, आप बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो लेकिन आपका नंबर ना आ रहा हो, आप बड़ा पास्टर बनना चाहते हो लेकिन अभिषेक ना आ रहा हो। याद रखना, जब आनंद का अभिषेक आएगा आपका मस्तक ऊंचा किया जाएगा हजरत, आपको सफल किया जाएगा हजरत। परमेश्वर ने प्लान कर लिया है उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए अर्श का तेल देने के लिए, किन लोगों को आनंद का तेल देने के लिए। उनको कहता है जो लोग कहता है किसी की बुराई में शामिल नहीं होते, कोई लोग गलत कमेंट्स देखकर निराश नहीं होते, कह रहा अपनी गवाहियां, कह रहा आप बढ़ नहीं पा रहे, आपकी गवाही नहीं आ रही, शैतान आपको निराश करना चाहता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं चुनते। याद रखना, मैं फौरन नहीं जा पा रहा, कालों के बीच में भी धजिया उड़ा कर आया हूं। हर्ष का तेल है मेरे ऊपर, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। आपने संडे की मीटिंग देखा, मुझे सिर्फ हंसना पड़ता है। बीमारियां साफ, आप समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो कौन है, वो आनंद का अभिषेक है। आज के पास कुछ लोग आए और आकर कहने लगे, कह रहे कि ये मिनिस्ट्री अच्छी नहीं है, हमारी मिनिस्ट्री अच्छी है। और इसी समय अलीशा ने कहा चुप, चले जाओ। कहता कि मैं सुनूंगा नहीं तुम्हारी बातों को। अलीशा की ये बात पसंद आई और परमेश्वर ने एलिया को कहा इसके ऊपर वो तेल वाला अभिषेक डाल दे आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मैं कह रहा हूं आनंद का तेल आज रात उन लोगों के ऊपर आना चाहता है जो किसी की बुराई में शामिल नहीं होते। जो व्यक्ति, जो पास्टर कभी किसी की बुराई करता है, मैं कह रहा हूं कि वो कभी बड़े लेवल पर नहीं जाएगा। आजकल बुराई नहीं करते, सिर्फ आजकल अंगूठे से शेयर करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक शेयर, अपने आप देख लेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पादरी बजेंद्र ने समझाया बुराई नहीं करना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कोई आपको कितना नीचे गिराए, कितना नीचे गिराए, आपकी सेवकाई को, आपको कितना भी नीचे गिराए, बातें करें आपके खिलाफ, नहीं गिरोगे आप। आमीन। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर नो स्टिक अनॉइंटिंग है। समझ रहे कि नहीं? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कह रहा है कि आप नकारात्मक बातों के साथ, कहता आप अपने आप को जब जोड़ लेते हैं तब आप गिरना शुरू होते हैं। किसी ने तवा देखा? तवा, सारे बोलो तवा देखा? तवा, तवा देखा अपने रसोई में? अरे बहनों तुम तो बोल दो, सारे बोलो हालेलुया। तवा सबके घर में है। जब तवे पर ब्रेड सीधा कोई डाल सकता है ब्रेड, तवे के ऊपर कुछ सेकने की बजाय तो उसको एक पेन से, एक पेन वाला, वो मतलब किसी घी से उसके ऊपर डाला जाता है कि ताकि कोई भी चीज उसके ऊपर चिपके ना। बोलो हालेलुया। समझ में आया? कहता है कि ये अभिषेक, आनंद वाला अभिषेक जिसके ऊपर आ रहा है तेल, आनंद वाला तेल जिसके ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर बीमारी चिपकने नहीं पाएगी। चर्च याद रखना, शैतान चिपकने नहीं पाएगा। कह रहा कोई भी चीज आपके ऊपर चिपकने नहीं पाएगी। कोई भी, मैं कह रहा हूं चीज, कोई घटिया चीज आपके ऊपर चिपकने नहीं पाएगी। चर्च कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई हार्ट अटैक, कोई लीवर पर चिपकने नहीं पाएगा। आमीन बोलने वाले, आपके ऊपर कौन सा अभिषेक आ गया आज? बोलो हर्ष के तेल का अभिषेक मेरे ऊपर आ गया, आनंद का तेल मेरे ऊपर आ गया। आज दाऊद को समझ में आ गया, इसलिए उसने कहा मैं एक भी लड़ाई नहीं हार सकता। 66 लड़ाइयां उसने जीती। कितनी लड़ाई जीती? 66। जिस दिन आपको यह समझ में आ गया, उस दिन आप एक बिजनेस नहीं, मैं कह रहा हूं 100 बिजनेस पैदा करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप एक बिजनेस करता हुआ डरते हैं, यार पता नहीं रिस्क ना हो जाए, रिस्क ना हो जाए, रिस्क ना हो जाए। मैं कह रहा हूं जाओ ऑयल लगाओ और जाओ बिजनेस करो, तुम जीतोगे यीशु के नाम। जाओ तुम ऑयल लगाओ और जाओ करा प्रचार करो यीशु मसीह के नाम में। कहता है पवित्र आत्मा यीशु मसीह आ गया एक जगह पर और उसने मत्ती के 6 के 17 में क्या लिखा? क्या लिखा? कह रहा कि उपवास कर, प्रार्थना कर और अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले। क्या आप तेल नहीं मलते हैं? यीशु को पता है आप तेल नहीं लगाते हैं, आप तो लगाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को ऐसा कहना क्यों पड़ा? क्योंकि यीशु मसीह को पता है, कह रहा जब ठंड होती है ना ये नहाते हैं ना ब्रुश करते हैं, ऐसे ही चाय पी लेते हैं। इसलिए कह रहा है कि इसका मतलब कि यीशु मसीह को मालूम है ये प्रार्थना करने वाले लोग भी दुखी रहते हैं, ये प्रार्थना करने के बाद भी, वचन पढ़ने के बाद भी सारा दिन रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, ऐसे तकिए पर आंसू भिगोते रहते हैं, निराश रहते हैं, पता नहीं हमारा काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हमारी सेवकाई में ब्लेसिंग आएगी नहीं आएगी। बहुत लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि दाऊद के ऊपर जो हर्ष का तेल था वही तेल आज रात कहता है मेरी कलीसियों के ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज कहता इसलिए कह रहा हूं, कह रहा सुनो, प्रार्थना करने के बाद कहता अगर शैतान ने आपका चेहरा देख लिया, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने के बाद अगर चेहरा देख लिया लटका हुआ है, मैं कह रहा हूं आपका वीजा रिफ्यूजल,
गवर्नमेंट जॉब, रिफ्यूजल, खत्म, सब कुछ खत्म, ऑपरेशन होगा, इतना बड़ा पत्थर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहता है कि प्रार्थना करने के बाद कहता नहीं, आपके अंदर एक हैबिट है, हमारे इंडिया में एक हैबिट है कि हम प्रार्थना करने के बाद लोगों को देखते हैं, लोग देख रहे हैं या क्या सोचेंगे, हंस रहा है बिना मतलब, तो वो इसलिए मुंह ऐसे करके रखते हैं, आंखें बड़ी बड़ी, और पंजाब में पूछे यूं ऐसे करके रखते हैं। लेकिन इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आपका चेहरा कहता मुझे पता है जल्दी से सुधरता नहीं है, आपका स्वभाव जल्दी से सुधरता नहीं है, इसलिए ये ले बेटे आज मेरा सुरक्षा वाला तेल डालकर जा यीशु मसीह के नाम में, ये ले बेटे मेरा सुरक्षा वाला पानी मुंह धोकर जा। कह रहा जानता है यीशु मसीह, कह रहा जब धरती पर था कह रहा तेल लगाओ, कहता आप धरती पर नहीं है तो कह रहा मेरा लहू लगाओ, हालेलुया। कह रहा यीशु का लहू आज आपके ऊपर है, कहता वो अभिषेक है आपके ऊपर, कह रहा लेकिन जितनों को विश्वास है नहीं दिख रहा तो तेल लगा लो सिर पर, कहता कि आज आपके ऊपर आनंद का तेल आ गया। चर्च आमीन बोलने वाले, आमीन। लेकिन कुछ लोग जब दोष लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब एक दूसरे की बुराई करते हैं लोग निराश हो जाते हैं। आज झाड़ दो उन विचारों को जो आपके खिलाफ हैं, झाड़ दो आज, झाड़ दो जो किसी के खिलाफ विचार उठ रहे हैं, झाड़ दो आज कि मैं घर जाकर भाई साहब अपने दोस्त दुश्मन से अपने पड़ोसी से बदला लूंगा। मैं कह रहा हूं झाड़ दो उन विचारों को, आप परमेश्वर की संतान है। मैं कह रहा हूं दाऊद जब गोलियत को मारने के लिए जा रहा था तो उसी समय उसके भाई उससे पहले मारने के लिए खड़े थे, लेकिन उस समय में कर उसके भाइयों ने कहा तू रोटी लेकर आया, तेरा काम खाना देने वाला है। उसने कहा भाई मैं इसको मार सकता हूं गोलियत को, उसने कहा चुप कर, उसकी बेइज्जती किया उसके भाइयों ने, कह रहा चुप कर, कह रहा तेरा काम खाना बनाना और तेरा काम कहता है कि भेड़ बकरियां चगाना है, तू नहीं मार सकता इसको। लेकिन उसकी इंसल्ट किया, लेकिन उसके बोल क्या थे, उसके बोल पता क्या थे, उसका रवैया क्या था दाऊद का, उसका दाऊद का रवैया था मैं परमेश्वर ने मुझे अद्भुत कामों के लिए बनाया है। उसका रवैया ये था कि मैं अलग तरीके से बनाया गया हूँ, कहता परमेश्वर ने मुझे पहले बचपन से ट्रेनिंग दिया है, कहता शेर भालू को फाड़ खाने की, कहता मेरे पास ट्रेनिंग है, कहता कि मैं कहता परमेश्वर का परम प्रधान की संतान हूँ, हालेलुया। जब वो कहता गोलियत के सामने गया तो उसने कहा मैं परमेश्वर परम प्रधान की संतान हूँ, तू भाले के साथ आया, कहता मैं आज प्रार्थना के साथ आया हूँ। और इसी समय उसने एक ही पत्थर उठाया और गुलेल से मारा और वो मर गया। मैं कह रहा हूँ एक ही निशाना उसका, और चीज को मैं चित कर गया गोलियत को। याद रखना आप गवर्नमेंट जॉब पर निशाना लगाते रहते हैं, एक भी नहीं फिट हो रहा, लेकिन आज रात कहता है जितने लोग इस बात को समझ गए कि परमेश्वर का आनंद का तेल मेरे ऊपर है, मैं कह रहा हूँ आज रात करा हाथ उठाओगे, विनती करोगे, पहला निशाना गवर्नमेंट जॉब पे लगेगा, पहला निशाना आपके नई कार पर लगेगा, पहला निशाना बड़े प्लाट पर लगेगा, पहला निशाना आपके लिए होगा चर्च। मैं कह रहा हूँ पहला निशाना आपके लिए होगा, कह रहा एक भी निशाना नहीं चुकेगा चर्च, कह रहा है आपके ऊपर कुछ चिपक नहीं सकता यार। अपने पड़ोसी को बोला मैं चिपकने नहीं दूंगा। एक लड़की के साथ जा रही थी, उसकी माँ ने कहा ये तो बहुत गंदी लड़की है, इसके साथ मत जाना। उस लड़की ने कहा मेरे ऊपर अभिषेक का तेल है, मेरे ऊपर ये लड़की का स्वभाव चिपकने नहीं पाएगा। समझ में आया कि नहीं? आप उसको उसी समय बताएं कि मेरे ऊपर कौन सा तेल है, मेरे ऊपर हर्ष का तेल है, हालेलुया, अभिषेक का तेल है, सुरक्षा का तेल है, आपके ऊपर यीशु के लहू का सुरक्षा का कवच है और उसका स्वभाव आपके ऊपर नहीं आ सकता। चर्च मैं कह रहा हूं आप निर्दयी नहीं, आप कह रहे कि परमेश्वर जब तक आपको ये आनंद वाला अभिषेक नहीं देता, कितनों को चाहिए आनंद वाला अभिषेक, जब तक नहीं देता, जब तक कहता है आप किसी की बुराई करना बंद नहीं करते। अगर आप दोष लगाते हैं, अगर आप किसी के बारे में तुच्छ जानते हैं, अगर आप नाम धराई करते हैं, तो आप हमेशा आनंदित नहीं रह सकते। आप कितने लोगों को खुश कर सकते हैं? आप किसी को ज्यादा से 100 लोगों में से 2 लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आज हाथ उठाने वाली पूरी दुनिया को खुश कर सकता है। लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं करता कई बार आनंदित उन लोगों को? वो इसलिए नहीं करता, कहता कि जब तक वो सुधरते नहीं है। अगर आज भी आपका नेचर है, अगर आज भी आपका स्वभाव है, कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आप पलट कर बता देते हैं मैं पंजाब किया, कि हरियाणा किया, मैं राजस्थान किया, मैं कितों आई है, मैं दस दूंगी तनु, एक बार दस के दिखा, दोबारा बोल के दिखा, दोबारा बोल के दिखा, बता दूंगा मैं केरला का हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, बॉम्बे का हूँ। समझ रहे हैं बात? कहता है इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं, कहता है आप जब सुधरेंगे तो आज के बाद कहता है आनंद का तेल, आनंद की गवाहियां आएंगी चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। खासकर मैं औरतों को कहना चाहता हूं, इन बातों से बाहर आ जाओ। मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, अरे भाई
तेल लगाओ अपने दिमाग पर। शैतान रोज आपके दिमाग में डालता है आपका पति प्यार नहीं करता, आप तवा सिर पर रखो, तवा तेल लगाओ भाई साहब तेल। आप रोज इनके अंदर एक विचार आता है तेरा पति तेरे से प्यार नहीं करता, तेरा पति ना तेरे से प्यार नहीं करता, वो अच्छा नहीं है, अरे तुझे मारता है, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। 100 में से 90% तलाक हो चुके हैं औरतों के, सिर्फ इस कारण। किस कारण? क्योंकि वो औरतें सिर्फ एक ही बात दिमाग में बिठा लेती हैं शैतान की। लेकिन दाऊद बिठा सकता था और बिठा सकती थी हन्ना कि इस आदमी से मुझे बच्चा नहीं होता, मैं छोड़ देती हूं उसको। लेकिन उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर का तेल मेरे ऊपर है, कोई भी शैतानी विचार मेरे ऊपर चिपकने नहीं पाएगा। आज कहो कोई भी शैतानी विचार, पता नहीं क्या कर रहा है बंदर सा, आज कोई भी विचार मेरे ऊपर चिपकने नहीं पाएगा। बोलो कोई भी स्वभाव शैतान का मेरे ऊपर नहीं आएगा, कोई नेगेटिव वर्ड्स मेरे ऊपर चिपकने नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूं कुछ भी, किसी ने आपको कह दिया तेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बोलो मेरे ऊपर हर्ष का तेल है। जब तेल होता ना, अगर तेल सिर पे होगा तो क्या होगा, चीज को नीचे गिरना पड़ेगा। अगर तेल होगा पैर फिसल जाएगा, केले का छिलका होगा पैर फिसल जाएगा, याद रखना। लेकिन आज झाड़ दो उन विचारों को जो आपके अंदर आ रहे हैं, बार बार झाड़ दो आज। बोलो मेरा पति बहुत प्यार करता है मेरे से, जोर से बोलो, जोर से कहो मेरा परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है। आप विश्वास कर रहे हैं? देखो परमेश्वर ने एक जगह देखा एलीशा को, जब एलीशा दूसरा राजा, हम पढ़ते एक जगह पर उसके 2:23 में, एलीशा प्रोफेट जब जा रहा था तो उसी समय चंगाई देने के बाद एक जगह से निकला, और निकलने के बाद उसी समय कुछ लड़के उसको छेड़ने लगे, उसकी बुराई करने लगे, उसकी निंदा करने लगे, उसकी चुगली करने लगे, और उसको कहने लगे हे गंजे, हे गंजे, हे तंदुए, हे तंदुए, और उसको कुछ कुछ बोलने लगे। और उसी समय बाइबल बताती कि 42 बच्चों को 2 रीछनियों ने निकलकर झाड़ी में से, और उसी समय 42 बच्चों को खा लिया। इस बात से मुझे 2 बातें सीखने को मिली। क्या मिली? एक, कभी गंजे लोगों की बुराई नहीं करना। बोलो हालेलुया। मेरे को सीखने को मिला हंस रही है, कभी गंजे लोगों की बुराई नहीं करना। और दूसरा कहता है परमेश्वर बदला लेना जानता है। आप समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर आपका बदला लेना जानते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बदला लेना जानते हैं, तो आप किसी, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, नामधराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, तो आपको कभी भी किसी बात के लिए आपको चिंता नहीं करना। परमेश्वर उसे पलटा एक दिन जरूर लेंगे। याद रखना, कहते हैं कि परमेश्वर अपने टाइम पर काम करते हैं। परमेश्वर आपको एक दिन बच्चा जरूर देंगे, गाड़ी जरूर देंगे, जो आप मांग रहे हैं जरूर देंगे। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा मैं तेरे मांगने से पहले दे दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक भी स्वभाव के अंदर यह बात पलट कर जवाब देने वाली बात नहीं थी। आज करा बहुत सारे लोगों के अंदर पलट कर, औरतों को कह दो थोड़ा सा गुस्सा कर दो, जा मैं भी नहीं खाना बनाती, फिर बच्चों को कह दो तो बच्चे पलट कर जवाब देते हैं। आज विश्वासी को कुछ कह दे पास्टर तो उसी समय पास्टर से नाराज हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपको सीखना है, अगर आप आनंद का तेल चाहते हैं तो उसी समय आपका रवैया कैसा हो। कोई बात नहीं, मेरे बाप ने, मेरे पास्टर ने मुझे डांटा है तो मेरे लिए कोई भलाई पैदा होगी इसके अंदर। आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसे विचार चिपकने ना दे अपने दिमाग में। शैतान आपसे बातें करता है कि नहीं यार तेरे साथ परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, तेरे साथ पास्टर ने ऐसा कर दिया, तेरे पति ने तेरे साथ ऐसा कर दिया, तेरे बच्चों ने तेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर तेल है, ऐसे विचार चिपकने मत दो। ऐसा रवैया अपनाओ जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। अगर आज आप ऐसा रवैया अपनाएंगे, आज रात के बाद पवित्र आत्मा आपके घर में आनंद वाली गवाहियां भेजेगा। सबसे बेस्ट आत्मा आपके घर आएगी आज रात के बाद। आप आशीष से भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? आशीष के लेने के लिए तैयार हो चर्च? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी आशीष मुझे स्वर्ग से रिलीज कर। बोलो मेरी आशीष मुझे रिलीज कर। मैं कह रहा हूं कि आज रिलीज होने वाली है। दूसरों पर दो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं दोष लगाना बंद करती हूं, मैं किसी की बुराई करना बंद करता हूं, मैं किसी को पलट कर जवाब देना बंद करता हूं, मैं दूसरों को माफ करना शुरू करता हूं। हाँ या ना? आमीन क्यों नहीं बोलते फिर? आमीन। आप जैसे हैं वैसे ना रहें, आज के बाद बदल जाएं। एक बार ऐसे ही एक आदमी चर्च में आता था और वो किसी औरत को देखता
और आपस में गुटमुट करता, कहता है इसकी और कहता है ये औरत देखी, औरत देखी, वहां बैठेगी, अभी कुर्सी पे वहां बैठेगी, देख वहां बैठेगी, वहां बैठेगी, ऐसे छेड़ता था। उसने कहा हाँ हाँ बैठ गई, कौन है कौन है? कहता है इसके दो तलाक हो रखे, दो, तीसरा ढूंढ रही, तीसरा। उसका मजाक उड़ाता था। और एक दिन कुछ साल बीतते गए। थोड़े दिन के बाद उनके घर में ऐसी परेशानी आई, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, तलाक हो गया उनका। फिर उसकी दूसरी शादी हुआ, दूसरी भी उससे छोड़कर चली गई, तलाक हो गया। फिर उसके आदमी ने, जो वहां पर बैठा था, जो उसका दोस्त चर्च में, वो कह रहा यार तू सारी औरतों की कहानियां जानता है। कहता और भी है कोई? उस दिन उसके वर्ड क्या थे? उसके वर्ड ये थे, नहीं यार, कहता है बेचारी पता नहीं किस मुसीबत में इसका तलाक हो गया। ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो को हु उसी समय देखकर हैरान हो गया उसका दोस्त। कहता यार तू बदल गया। कहता है कह रहा सालों साल से चर्च आ रहा था, असली तो यीशु मसीह ने मुझे आज बदल डाला है। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं चर्च? आप चर्च आते हैं, दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, आप गिरते हुए को उठाते नहीं है। जिस दिन आप गिरते हुए को उठाना सीख जाएंगे, आनंद देने वाले स्वर्गदूत राह बिस्तर पर खड़े रहेंगे। आनंद देने वाले स्वर्गदूत आएंगे आज रात के बाद। कहता आनंद उसको देते हैं स्वर्गदूत जो दूसरों को उठाते हैं। आनंद आपके लिए नहीं, पैसा उसको देते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर अपनी तिजोरी भरते हो, पैसा ज्यादा नहीं आएगा, याद रखना। इसलिए कह रहा कि आज आपको समझना है, जब आप दान देते हैं, भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, स्वर्गदूत उनके घर आनंद देने के लिए आते हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को कहो कि मैं जानता हूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे ऊपर ऐसी अनॉइंटिंग है, मेरे ऊपर ऐसा अभिषेक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूसुफ को पता था, उसको जेल में डाल दिया, खड्डे में डाला, पोती पर खेत में डाला, रानी के पास ले गए, रानी ने जेल में डाल दिया। मैं कह रहा हूं यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहां पर उदास हो सकता था, लेकिन वो छत से छलांग लगा सकता था। मैं तो आज गिरूंगा, आज तो मैं गिरूंगा, आज तो कूद जाऊंगा, निराश हो सकता, इतनी परेशानियां। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं, उसने ऐसा रवैया नहीं अपनाया। उसने कहा परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं मेरे ऊपर ऐसी अनॉइंटिंग है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। चर्च कहो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हालात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये परेशानियां, ये दुख, ये समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपके पर आज ऐसी अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। कहो ना कुछ नहीं बिगड़ेगा आज के बाद। आपके विचार बस बिगड़ने नहीं चाहिए, आपका स्वभाव बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर आज आप समझ में आ गया है, आज रात आपकी लाइफ की स्टोरी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज कहो, अपने हाथों को उठाओ, आपको लोगों को बताना है कि आज मैं ऐसा मेरे ऊपर ऐसी अनॉइंटिंग है जो नॉन स्टॉप अनॉइंटिंग है। याद रखना, या आपका कोई काम रुकने का नहीं, याद रखना। ये भविष्यवाणी आपके लिए कि आज के बाद आपका कोई काम रुकेगा नहीं, आप स्टॉप नहीं होंगे आज के बाद। ये अनॉइंटिंग आपको ऊंचा उठाएगी। इसके फायदे हैं इस अनॉइंटिंग के, अगर आप अपने ऊपर रिलीज करें। इसके फायदे हैं, आज से कहना स्टार्ट करो, ये अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है। जब आप यहां से निकलें तो अपने ऊपर एक तेल डालना। घर जाते क्या डालोगे? जब आप कहीं जाओ तो अपने घर में तेल डालना। जब आपको लगे शादी में, आपके घर में, पड़ोस में आपको कोई बुराई कर रहा है, तो अपने घर पे जाके तेल डालना। जब आप शादी में जाते हो तो आप सेंट लगा के क्यों जाते हो? कोई बताएगा मेरे को? परफ्यूम लगा के क्यों जाते हो? क्योंकि आपको मालूम है किसी को गंदी स्मेल ना आए। तो याद रखना, जब आप तेल लगा के जाते हैं तो किसी को ना पता लगे मैं अंदर से कितना दुखी हूं। समझ में आया कि नहीं? आपके ऊपर जब परमेश्वर का तेल होगा, कोई पादरी के दुख को जानने नहीं पाएगा, कोई विश्वासियों के दुख को जानने नहीं पाएगा सिवाय परमेश्वर के। और अगर परमेश्वर ने यह बात देख ली कि ये दुख अपना नहीं, दूसरों को नहीं, इंसानों को नहीं, परमेश्वर को बताता है, उस दिन से आपकी आनंद वाली रात शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने दाऊद को एक ही रात में जीरो से नेशनल हीरो बना दिया। याद रखना, कह रहा है जब आप अपना दुख, अपने विचार अपने अंदर रखेंगे, जहर की तरह पी लो। किसी ने जहर पिलाया तो पी लो। कई बार जब जहर पीते हैं तो अंदर ही घुल जाता है कि नहीं? डॉक्टर कहता है बच गया। किसी औरत ने फिनाइल की गोलियां खा ली और उसका पति कह रहा बच गए, इतना बड़ा मुंह करके कह रहा बच गए। अबे बेवकूफ, मारेगा क्या? उठ के बैठ गई, कहती मारेगा क्या, तेरे लिए तो खाई थी। कह रही बच गए, 8 गोलियां खा के बच गई। अबे तू क्या सोच रहा था, मर जाऊंगी? कहती मैं वो औरत हूं जो जहर को अंदर ही घोल देती हूं। आप भी बताना शुरू कर दो, मैं वो मसीह हूं जो मैं बुराई को, तुम्हारी चुगलियों को, तुम्हारी निंदा को, तुम्हारी नामधराई को ले अंदर खोल दूंगा। अंदर खोल दो से अंदर।
आपके यहाँ डाला किसी ने। शैतान कह रहा तू ठीक नहीं हो सकता, तू बीमार है, तू चंगा नहीं हो सकता, घोल दो उसको अंदर, ले घुल जा घुल जा घुल जा। कोई कह रहा तू ठीक नहीं हो सकता, तेरा वीजन लग सकता, तू बड़ा पास्टर नहीं बन सकता, ले 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 चल। सुबह कहां जाएगा? संडास में। घोल दो उसको। जब आप खाना खाते हैं, बिस्तर पे सो जाते हैं, भाई साहब कब्ज हो जाएगी, फ्रेश नहीं होगे सुबह उठ के। आपको अपने बुरे विचारों को, आने वाले नेगेटिव थॉट्स को घोल देना आज, घोल दो आज। अपने पड़ोसी को बोलो घोल दूंगा तुझे आज, घोल दूंगा तुझे, जमाल घोटा बना के पी जाऊंगा। सुन रहे कि नहीं? आपके थॉट्स ऐसे ना हो, आपके विचार ऐसे हो, परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, मेरे लिए बहुत कुछ रखा है, मैं एक महान आदमी बनूंगा, मेरे बच्चे बड़ी पोस्ट पर जाएंगे, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। उसकी अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, उसका आनंद का तेल मेरे ऊपर है। इस साल गवाही नहीं आई, अगले साल आएगी। मैं एक साल और इंतजार करूंगा, मैं एक साल और आगे देखूंगा, मेरा चर्च बढ़ेगा, मेरी सेवकाई बढ़ेगी, मैं आनंदित रहूंगा। मेरे बच्चे बड़े लेवल के लिए बुलाए गए हैं। बड़े आशीष का तेल आपके ऊपर। और अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जो जल रहे हैं, जो जल रहे हैं, जो जल रहे हैं, जलने दो उनको, जो जल रहे हैं उनको जलने दो। लेकिन आप कहो, मुंह से आज कहो कि मेरा विजन बड़ा है, मेरा दर्शन बड़ा है, मेरा देखने का नजरिया बड़ा है, मेरा विश्वास बड़ा है। मैं गिरूंगा नहीं, मैं उठूंगा, दूसरों को भी संभालूंगा, मेरा परमेश्वर आज रात संभालेगा। मैं सुनोइंटिंग को रिलीज करता हूं, आपका फाइनेंस बढ़ेगा। ये भविष्यवाणी है, चाहे कोई पास्टर, प्रॉफिट, विश्वासी मुझे सुन रहा है, आज रात के बाद एक नॉन स्टॉप ट्रेन आने वाली आपकी लाइफ में। अब फाइनेंस की ट्रेन आएगी, अब आपके बिजनेस की ग्रोथ की ट्रेन आएगी, अब आपकी चंगाई की ट्रेन आएगी। चर्च, आपको बस मुंह से निकालना है कू छुक छुक। अब वो ट्रेन खत्म होगी है जो कू छुक छुक करना पड़ता है। अब सिर्फ विश्वास करना पड़ता है। पहले साइलेंट देना पड़ता था, कू छुक छुक, फाटक खुल जाया करता था। मैं कह रहा हूं समझदार हो, जितने हालेलुया बोलकर नारा लगाएंगे आज, बंद बड़े फाटक खोल दिए मेरे परमेश्वर ने। जितने आमीन बोलकर नारा लगा रहे हैं आज, आपके बंद बड़े डोर खुल रहे हैं। मैं कह रहा हूं फाइनेंस के डोर खुल रहे हैं चर्च, आपकी ग्रोथ के डोर खुल रहे हैं चर्च, आपके आनंद के डोर खुल रहे हैं, शांति के डोर खुल रहे हैं। आमीन बोलने वाले आज बोलो, मेरे ऊपर आनंद का तेल आ गया है, आनंद का तेल है। बोलो मेरे ऊपर आनंद का तेल आ गया है। मेरे ऊपर आनंद का तेल, मैं आनंदित रहूंगा आपसे, बोलो मैं आनंदित रहूंगा आपसे। आनंदित रहूंगा। आनंद का तेल आ जाए आज रात मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी सेवकाई के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, घर के ऊपर। आनंद का तेल, आनंद का तेल, आनंद का तेल। ये तेल, ये तेल, ये तेल ट्रांसफर हो, ट्रांसफर हो, ट्रांसफर हो, ट्रांसफर हो। हर ब्रांच में लाइव देखने वालों के ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये आनंद का तेल इसके ऊपर आ जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जो समय ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके ऊपर आनंद का तेल आ रहा है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कर रहा हूं, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बदल जाएंगे आज रात के बाद यीशु के नाम में। आप बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तूने इन लोगों को छू लिया है यीशु के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। बोलो प्रभु तूने मुझे छू लिया है। जितने विश्वास कर रहे हैं आज रात परमेश्वर ने आपको छू लिया है। बोलो विश्वास करो, आज विश्वास करते हैं प्रभु ने छू लिया आपको। आप बीमार नहीं हैं। मैं आनंद का तेल लेके जा रहा हूं किसी के ऊपर, मैं किसी के ऊपर आनंद का तेल डाल रहा हूं। आपको ऐसा महसूस होगा, बैठ जाओ, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके ऊपर आनंद का तेल आ रहा है। आनंद का तेल आ रहा है। कौन सा तेल आ रहा है? आनंद का तेल। आज क्या आप दुखी रहोगे? आज प्रचार सुनने के बाद दुखी रहोगे? बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप दुखी रहोगे, अब निराश रहोगे? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, सुनो, स्टैंड अप। हाँ बेटे, जब मैं प्रचार कर रहा था तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी कि आज का प्रचार आपके लिए था। यस आमीन। था कि नहीं? हाँ मेरे लिए था। मेरी सिर्फ आप सुनो सुनो सुनो। आप छोटी छोटी बात के लिए दुखी हो जाते हो, निराश हो जाते हो,
आप सोचते हो शायद परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा, लेकिन आप एक प्रोफेटिक मिस्ट्री में आए हैं। आज रात के बाद परमेश्वर आपकी सुनेगा, आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। किसी के पास जैसे बच्चा नहीं है, आपके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा बच्चा नहीं है, बड़े टाइम से परेशान हो। मैं इसी समय नाम को देख रहा हूँ, एक सीमा सीमा जोर से तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तू चुप रही। हालेलुया। सुनो, आपको आज से निराश नहीं होना, आपके ऊपर आनंद का तेल आ गया। अब Amen. I see you. कौन सा तेल आ गया? आनंद का तेल। आनंद का तेल आ गया, अभिषेक का तेल। आज से आप कह के करोड़ों रुपया कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। I see you. I क्या see विश्वास you. करते हैं आप? Yes, I receive. जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज से करोड़ों रुपए कमाएंगे आप यीशु मसीह के नाम में। स्टैंड अप, स्टैंड अप। छत्तीसगढ़, हाँ, कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक जगह देखा छत्तीसगढ़, और उसी समय लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप पीछे से जैसे कोलकाता